प्रिंस खान का धमकी भरा मैसेज, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप आया जिससे जान मारने की धमकी दी गई उसी विषय पर एवं उनके संरक्षक धनबाद सांसद डब्लू महतो, जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है। तो सुना आपने, अरे ये तो नेता हैं, इनका भाषण चलता रहेगा, इनका जुबानी जंग भी चलता रहेगा। एंटरटेनमेंट के लिए इनका रील सुनिए और आगे बढ़िए। चलिए आज आपको रील नहीं धनबाद की नई रियलिटी से रूबरू करवाते हैं। दिल्ली में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला को लेकर बैठक की और जामवंत की तरह सीआईएसएफ और बीसीसीएल को हनुमान की शक्तियों की तरह याद करवाया, तो कुछ लोगों को लगा कि धर ये सब तो चलता रहता है, तो उन कुछ कोयला माफियाओं और कोयला चोरों को संरक्षण देने वालों को एक नसीहत दे रहे हैं। नींद से उठिए हुजूर और बर्फ वाला पानी चेहरा पर कस कर मारिए, काहे कि वो सब अब नहीं चलेगा। वो सब माने कोयला चोरी, वो सब माने रंगदारी, वो सब माने कोयला आउटसोर्सिंग से सीधे भट्ठा में बेचना, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है और धनबाद के लिए अब रेड अलर्ट जारी हो गया है। हम तो ये सोचते हैं कि कितना मूर्ख हैं वो लोग जिनको लगता है कि अमित शाह बोले और भूल गए। अरे भूले नहीं, पूरे धनबाद की खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी एक झलक तो बरोरा में आप देख ही लिए होंगे। सीआईएसएफ कैसे अचानक इतना एक्टिव हो गई है, ये तो ट्रेलर है। पूरी पिक्चर आने वाले 10 दिनों में धनबाद के लोगों को नजर आ जाएगी, क्योंकि सीआईएसएफ और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के कुछ अधिकारी धनबाद की धरती पर लैंड कर चुके हैं। अब सवाल है कि ये अधिकारी जो आए हैं ये करेंगे क्या? अरे दम रखिए भैया, हम जवाब साथ लेकर आए हैं और भ्रम में मत रहिए कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि ये करना शुरू कर चुके हैं। अधिकारियों की इस टीम की फील्डिंग शुरू हो गई है। कुछ अधिकारी निरसा में कोयला के खेल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कुछ धनबाद में देख रहे हैं कि कैसे जीएसटी का खेला हो रहा है, और कुछ झरिया, बागमारा, केंदुआ, निरसा, टुंडी और पुटकी के इलाकों में कैसे आउटसोर्सिंग वाला खेला कर रहे हैं, उस पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर इस बार धनबाद में रेड अलर्ट का मतलब है कि जोरदार गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है और इसकी चपेट में सब कोयला माफिया आने वाले हैं। हमको पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमार सैया तो कोतवाल है, हम काहे डरे। मतलब ये कि जिसको लग रहा है कि खाकी धारियों का तो साथ है ये है, हमको कौन पकड़ेगा। तो गुरु सबसे ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है, काहे कि वही खाकी वाला लोगों को पकड़ने वाले आ गए हैं। इस बार जब छापेमारी होगी तो चाहे हाथी छोड़ दीजिए, ट्रैंक्विलाइजर मारकर पहले हाथी को सुलाया जाएगा और फिर रेड मारी जाएगी। ये जो अलग अलग राज्यों से वरीय अधिकारी आकर धनबाद में कैंप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप लोगों की करतूत देखकर ताली बजाने आए हैं? नहीं भैया, ये तो वो करने आए हैं जिससे आप ताली बजाने लायक भी नहीं रहिएगा। हथकड़ी जानते हैं ना कैसे लगता है, और नहीं जानते हैं तो जल्दी जान जाइएगा। और हाँ, धनबाद के कुछ नेता को लगता है कि हम अमित शाह के करीबी हैं, हमको कौन क्या कर लेगा। तो हम तो बस इतना बोलेंगे कि दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए, चाहे खुद को अमित शाह के करीबी बताने वाले नेता हों या उनके विरोधी। कोयला का जो खेला खेल रहे हैं बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार बात पार्टी और नेता और किसी सीट की नहीं है, इस बार बात देश हित की है, देशवासियों के हित की है। काला खेल खेलिएगा तो काला कोठरी में जाइएगा, ये धनबाद की अगली स्याह सच्चाई है। क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और आपको पता है कि अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को किस कट्टरता से मानते हैं। चूंकि बात देश की है तो वो सब होगा जिसकी उम्मीद कोयला माफिया या भ्रष्टाचारी सपनों में भी नहीं किए होंगे। तो चाहे आप नसीहत समझिए या चेतावनी, कोयला माफियाओं के लिए ये आखिरी मौका है, नहीं तो संपत्ति करते रह जाइएगा और किसी सुबह जागिएगा तो पता चलेगा कि केंद्रीय एजेंसियों ने तो वही संपत्ति अटैच कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।